सभी को जय यीशु। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में कुशल पूर्वक होंगे और अधिक से अधिक समय अपने माता पिता और परिवारजनों के साथ बिताते होंगे। और शायद आप प्रभु यीशु के बारे में भी जानने के लिए इच्छुक होंगे। तो आज हम धर्म शिक्षा की प्रथम कक्षा में आपको मैं पढ़ाऊंगी कक्षा 5वीं का पहला पाठ, जिसका नाम है संस्कार। संस्कार पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस पुस्तक में मिलेगा जिसका नाम है प्रभु यीशु में हमारा विकास, जो भाग श्रृंखला 3 में पाई जाएगी। तो हम यहाँ विषय सूची पर अगर चलें या इंडेक्स देखें तो हम देखेंगे कि हमारे पाठ 1 का नाम है प्रभु यीशु से हमारी भेंट। तो संस्कार के माध्यम से हम जानेंगे कि प्रभु यीशु से हम किस तरह से भेंट कर सकते हैं या उनसे किस तरह से बातें कर सकते हैं। प्रार्थना के माध्यम से ही प्रभु यीशु से बातें करते हैं। तो हम एक छोटी सी प्रार्थना करने के बाद अपने इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम सभी आंखें बंद करें और प्रभु यीशु पिता परमेश्वर को याद करें। उनको धन्यवाद दें आज के इस सुंदर दिन के लिए कि उन्होंने हमें स्वस्थ रखा और हमें इस योग्य बनाया कि हम ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से प्रभु यीशु की सारी बातों को सुनने और समझ पा रहे हैं। तो आइए इसी प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मांगते हुए हम पहला पाठ शुरू करते हैं, जिसका नाम है संस्कार, अर्थात प्रभु यीशु से हमारी भेंट। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे शारीरिक विकास में कौन कौन हमारा योगदान देते हैं? नहीं जानते तो आप ध्यान से सुनिए। जब आप छोटे से रहते हैं शिशु के रूप में, तो माता पिता आपकी बहुत देखभाल करते हैं, और जब बड़े होते हैं और स्कूल जाते हैं तो वहाँ टीचर्स आपकी देखभाल करते हैं, और जब आप बड़े होते हैं तो बहुत सारे मित्र आपको मिलते हैं और मित्रों के साथ आपका जीवन बीतता है। इस तरह से आपकी देखभाल आपके माता पिता से लेकर बहुत सारे लोगों के द्वारा भी की जाती है। जैसे अगर आपकी तबीयत बीच में ख़राब हो जाती है तो आप किसी डॉक्टर से मुलाकात करते हैं और डॉक्टर आपको स्वस्थ करता है। इसी तरह से बहुत सारी बातों के द्वारा हमारे शरीर का विकास होता है। अगर हम इस चित्र में देखें तो आप चित्र में देखेंगे कि किस तरह से एक छोटे से बालक को उसके माता पिता उसका हाथ पकड़कर संभाल कर लेते जाते हैं। और यदि आप दूसरा चित्र देखें तो उसमें आप देखेंगे कि एक माँ कितने प्यार से अपनी पुत्री को खाना खिला रही है, मतलब उसके शारीरिक विकास के लिए उसे पर्याप्त भोजन दिया जा रहा है। अगर आप तीसरा पिक्चर देखें तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक विवाह अर्थात शादी का चित्र है। तो यहाँ पर पति पत्नी एक दूसरे की देखभाल करते हैं। यदि आप चौथा चित्र देखेंगे तो उसमें आप क्या जानेंगे कि एक नर्स एक मरीज की देखभाल कर रही है। तो इस तरह से आप देखिए कि शिशु से लेकर हमारे जन्म से लेकर हमारे मरण तक जो भी हमारी देखभाल करते हैं और हमारे शरीर को हुष्ट पुष्ट रखने के लिए जिसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है, तब हमारा शारीरिक विकास होता है। अब हम जानेंगे कि आध्यात्मिक विकास क्या है। आध्यात्मिक रूप से प्रभु यीशु के प्रेम में आगे बढ़ते हैं, और ये किनके द्वारा हम करते हैं? संस्कार के द्वारा। तो आइए हम जानेंगे संस्कार क्या है। तो संस्कार प्रभु यीशु से मुलाकात है। जब हम प्रभु यीशु से मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं, उनको समझ पाते हैं, तो ऐसे अवसर को संस्कार के अंतर्गत लिया जाता है। इससे हमारे जीवन में ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है और कलीसिया में हम अपना जीवन बिताने लगते हैं, धार्मिकता की ओर आगे बढ़ते हैं और पवित्र आत्मा हम पर उतरती है। तो आइए हम संस्कार कितने प्रकार के होते हैं यह जानेंगे। तो संस्कार 7 प्रकार के होते हैं। तो आज हम संस्कार के 7 नाम जानेंगे। तो सबसे पहला संस्कार है बपतिस्मा संस्कार या फिर स्नान संस्कार,
दूसरा संस्कार दृढ़ीकरण संस्कार, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपकी पुस्तक में लिखा है दृढ़ीकरण संस्कार, पवित्र युक्रिस्ट संस्कार या फिर परम प्रसाद। उसके बाद है पुनर्मिलन संस्कार, रोगी विलेपन संस्कार, पुरोहित अभिषेक संस्कार और विवाह संस्कार। तो ये 7 संस्कारों के नाम हैं। अब हम जानेंगे कि बपतिस्मा संस्कार क्या है। तो बच्चों, आप सभी ने अपने जीवन में बपतिस्मा संस्कार को ग्रहण किया है। जब आप बहुत छोटे से रहते हैं, 3 या 4 या 5 या 6 महीने के, तभी माता पिता के द्वारा आपको बपतिस्मा संस्कार के लिए चर्च में ले जाया जाता है। और जब आप चर्च जाते हैं तो पुरोहित और प्रभु यीशु की उपस्थिति में आपके सारे पापों को क्षमा कर दिया जाता है। और जिस तरह से आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक छोटे से बच्चे के ऊपर पानी डाला जा रहा है, यानी कि स्नान उसको दिया जाता है और उसके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। और उसके बाद फिर वह कलीसिया का एक सदस्य बन जाता है। प्रभु यीशु से मुलाकात करते हैं और धीरे धीरे उनके करीब आने लगते हैं, तब हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब आप छोटे से थे और माता के गर्भ में थे, तभी आपको पवित्र किया गया। यदि आप कोटेशन को पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया और तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुम्हें पवित्र किया। यिर्मयाह अध्याय 1 पद संख्या 5। तो आप इसे ध्यान से पढ़ें। आप जानते हैं कि शारीरिक विकास के साथ साथ हमारा आध्यात्मिक विकास भी होता है। जब आप छोटे से रहते हैं शिशु के रूप में, तभी हम संस्कार ग्रहण करने लगते हैं और ईश्वर हमें अपने पुत्र पुत्रियां बना लेते हैं और हम स्वर्ग राज्य के वारिस बन जाते हैं। जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, उसके बाद ही हम अन्य संस्कारों को ग्रहण कर पाते हैं। इसके बाद हम थोड़े से बड़े होते हैं, यानी कि हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी बुद्धि का विकास होता है, हम प्रार्थना याद कर पाते हैं, बाइबल के वचनों को पढ़ पाते हैं। तब हमें मिलता है परम प्रसाद। परम प्रसाद अर्थात प्रभु यीशु का शरीर एवं रक्त के रूप में जो प्रसाद हमें दिया जाता है, वो होता है परम प्रसाद, जो हमें आध्यात्मिक रूप से बल प्रदान करता है, जिसमें हम साक्षात प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं। तीसरा संस्कार है दृढ़ीकरण संस्कार। जब हम अपने प्रार्थनाओं में दृढ़ बन जाते हैं, जो हमें क्रिस्तीय बुलाहट में मजबूत बना देता है और प्रभु यीशु के नाम का साक्ष्य देने का बल प्रदान करता है। दृढ़ीकरण संस्कार जो है वो बिशप के द्वारा दिया जाता है, जो हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रदान करते हैं और इस संस्कार के द्वारा हमारे अंदर दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाता है। तो अभी तक हमने 3 संस्कारों के बारे में जाना है, बपतिस्मा संस्कार, परम प्रसाद या पवित्र यूकरिस्ट संस्कार और तीसरा है दृढ़ीकरण संस्कार। आज अब हम जानेंगे पुनर्मिलन संस्कार। तो पुनर्मिलन संस्कार का अर्थ क्या होता है? जब हम ईश्वर से पुनः मिलते हैं। ईश्वर से हम पुनः कब मिलते हैं? जब हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, जिससे हम ईश्वर की निजी संतान बन जाते हैं और हमें व्यक्तिगत क्षमा प्राप्त होती है। तो यहाँ हमने जाना पुनर्मिलन संस्कार अर्थात पाप स्वीकार। पाप स्वीकार हम बच्चों परम प्रसाद लेने से पहले ही ग्रहण कर लेते हैं। पुरोहित अभिषेक संस्कार। पुरोहित अभिषेक संस्कार वह संस्कार है जहाँ ईश्वर स्वयं कुछ युवकों को चुनते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बात बताऊं कि पुरोहित के द्वारा ही हम बहुत सारे संस्कार, जितने भी संस्कार हैं हमारे जीवन में, पुरोहितों के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पे जब एक व्यक्ति को पुरोहित अभिषेक किया जाता है तो वह अपना जीवन पूर्ण रूप से ईश्वर के कार्यों में समर्पित कर देता है, जैसे ईश्वर वचन की घोषणा करना, विभिन्न संस्कारों का अनुष्ठान करना और सेवा कार्य और समाज कल्याण में अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना।
तो बच्चों, हमारे और ईश्वर के बीच एक सबसे बड़ा माध्यम है पुरोहित। तो पुरोहित के बिना हम किसी भी संस्कार को ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये कहलाता है पुरोहित अभिषेक संस्कार। अब हम जानेंगे विवाह संस्कार के बारे में। तो यहाँ पर ईश्वर द्वारा नर और नारी को एक आदर्श पारिवारिक जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती है। यहाँ पर पुरोहित के माध्यम से ईश्वरी कृपा हमें प्राप्त होती है और नर नारी को संतान की प्राप्ति होती है। संतान का सुख प्राप्त करने के बाद ईश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम प्रेम और शांति के रूप में अपना जीवन जिएं और अपने संतान को ईश्वर के वचनों के आधार पर चला सकें। जो अभी तक हमने किन किन संस्कारों के बारे में जाना है? बपतिस्मा संस्कार, परम प्रसाद, दृढ़ीकरण संस्कार, पुनर्मिलन संस्कार, पुरोहिताभिषेक संस्कार और विवाह संस्कार। मतलब अभी हमने 6 संस्कारों के बारे में जाना है। अब हम जानेंगे आखिरी संस्कार, रोगी विलेपन संस्कार। जहाँ पर यदि कोई व्यक्ति बहुत गंभीर रूप से बीमार हो या फिर कोई बुजुर्ग जैसे दादा दादी, नाना नानी यदि बीमार रहते हैं गंभीर रूप से, तो पुरोहित वहाँ पर आकर प्रार्थना करते हैं। पुरोहित द्वारा पवित्र तेल का विलेपन करके, पवित्र तेल का विलेपन इसीलिए कहते हैं रोगी विलेपन संस्कार। तो पवित्र तेल लगाकर उस रोगी के लिए प्रार्थना की जाती है ताकि वो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सके। बच्चों, आज हमने जाना कि ईश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है। हमारी हर अवस्था में, हमारे हर अवसर पर ईश्वर की आशीष के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। प्रश्न 1 क्या है कि शारीरिक विकास में क्या क्या ज़रूरतें होती हैं या हमारी सहायता कौन कौन करते हैं। तो हमने सबसे शुरू में देखा था कि शारीरिक विकास में कौन कौन हमारी सहायता करते हैं। तो सबसे पहले माता पिता ईश्वर की उपस्थिति में हमारी सहायता करते हैं। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो विभिन्न शिक्षक, मित्र, और यदि हम बीमार पड़ जाएं तो डॉक्टर या नर्स द्वारा, तो और हमारे रिश्तेदारों के द्वारा भी हमारी सहायता की जाती है। तो आप परिवार के रिश्तेदारों के भी नाम लिख सकते हैं। तो कौन कौन आपकी सहायता किस तरह से करते हैं, इसे आप लिखें। दूसरा प्रश्न है कि आध्यात्मिक जीवन में ईश्वर हमारी कैसे मदद करते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में विभिन्न संस्कारों के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं, ईश्वर के बारे में जानते हैं और ईश्वर को ग्रहण करने में हम आगे बढ़ते हैं, जिससे हमारा जीवन पवित्रता की ओर आगे बढ़ता है। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, संस्कार क्या है। तो मैंने आपको बताया है कि संस्कार ईश्वर से मुलाकात है, प्रभु यीशु से मुलाकात, जिसमें हम उनकी कृपा प्राप्त करते हैं और कलीसियाई जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है कि संस्कार कितने होते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया है संस्कार 7 होते हैं और उनके बारे में भी आप कुछ कुछ थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। आखिरी प्रश्न है कि यदि आपने कौन कौन से संस्कार अपने जीवन में ग्रहण किए हैं। तो आपने कौन कौन से संस्कार जीवन में ग्रहण किए हैं वो आप बता सकते हैं। बपतिस्मा संस्कार किया है या फिर पुनर्मिलन संस्कार या फिर परम प्रसाद संस्कार। तो जो भी आपने ग्रहण किया है वो आप अपने माता पिता से पूछकर लिखेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन। और आज के इस दिन के लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि वो हमें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने में और शारीरिक विकास में हमारी सहायता करें और संस्कारों के माध्यम से हम उनको पूर्ण रूप से ग्रहण कर पाएँ और अपने जीवन में आशीष और कृपाएं प्राप्त करें। जय यीशु।